Hello friends, this is Dr. Hema, MD in Homeopathy, having 15 years of experience in teaching and treating patients. Today's topic is on demand migraine, सिर दर्द, हेडेक जब कभी कभार होता है तो उसको हम डिसीज़ नहीं बोलते, बट जब ये कंटिन्यूस होते रहता है तो हम उसको बोलते हैं माइग्रेन. माइग्रेन इज द डिसीज विच इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन पार्ट्स इन्वॉल्व है, जैसे सेरिब्रल स्टेम, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. तो ब्रेन फंक्शंस डिस्टर्ब होते हैं. बेसिकली 5 सेंसेस हैं जो ब्रेन फंक्शन करता है. देयर आर 5 सेंसरी ऑर्गन्स, जैसे हम स्मेल करते हैं, विजन, टेस्ट, टच. तो ये सारी चीज़ें जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है जब एक पर्सन को पेन होता है. इसमें होता क्या है, जैसे ब्रेन सेल्स है उसको ब्लड सप्लाई कम होता है. क्यों? क्योंकि देर इज लैक ऑफ न्यूट्रिशन, देर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. देर कुड बी मेनी रीजन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फूड ऑन प्रॉपर टाइम, योर लाइफ स्टाइल चेंजेस, योर लैक ऑफ स्लीप, योर हार्मोनल चेंजेस. देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, ट्रिगरिंग फैक्टर्स, कॉजेज, जिसके वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकता है. आपका जेनेटिक भी है, अगर आपको ये चीज़ वीक है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स वीक है, कोई पर्टिकुलर फूड के लिए या पर्टिकुलर वेदर के लिए आपके जेनेटिक्स वीक है, तो आपको ये माइग्रेन होता है. बेसिकली वुमेन में ये 33% देखा जाता है और मेन में ये 13% देखा जाता है. जो मेनोपॉज है उसके पहले, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग, सो देयर आर ऑल द हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग गिव्स लॉट ऑफ माइग्रेन एंड हेडेक्स. इसको हम देखेंगे तो 4 फेजेस है माइग्रेन के. देर इज अ प्रीड्रोम फेज, देर इज एन ऑरा, देर इज अ हेडेक एंड द पोस्ट्रोम फेज. तो इसमें जो होता है, जैसे फोटोफोबिया होता है, जैसे आपका विजुअल जो है वो आप लाइट नहीं देख सकते, आप साउंड नहीं टॉलरेट कर सकते हैं, आप एलिप्डिस्निया है. एलिप्निया इज व्हाट, जैसे आपके जो ट्राइजेमाइनल नर्व है, इट्स अ फेशियल नर्व. तो फेशियल नर्व जो है उसके 3 पार्ट्स है, दैट इज द ऑप्थेल्मिक, द मैक्सिलरी एंड द मैंडिबुलर. तो ये जो है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है. तो जब वो पर्सन को कोई टच करता है तो दे फील लॉट ऑफ पेन, उनको पेन स्टार्ट होता है कहीं भी टच करने से. तो ये जो है ये 4 स्टेजेस है. इसमें काफ़ी सिम्टम्स हैं. आपको नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है. अगर आप प्रीड्रोम फेज देखें तो इनिशियली आपको पता चलता है कि आप बहुत लेथार्जिक है, आपको मसल वीकनेस हो रहा है, फटीक हो रहा है, बिकॉज आपके ब्रेन सेल्स को एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो वो बहुत लो फील कर रहा है. देर इज डिप्रेशन, देर इज पैनिक अटैक्स. और उसके बाद में जब ये ऑरा रहता है तब ये पूरे सिम्टम्स आते हैं, जैसे स्कोटोमा वगैरह बोलते हैं, फोनोफोबिया बोलते हैं. सो दिस इज ऑल द प्रॉब्लम्स. जैसे साउंड हेयर नहीं कर सकते हैं आप, देख नहीं सकते हैं आप. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग थ्रू, यू आर फीलिंग लो ओवरऑल. उसके बाद में होता है पोस्ट्रोम फेज. पोस्ट्रोम जो है वो हैंगओवर स्टेज है. जैसे आपका हेडेक चला जाता है लेकिन उसके बाद आप इतने टायर्ड फील होते हैं बिकॉज आपने इतना एक्सेस एनर्जी आपकी बॉडी ने लिया है, सो यू फील टायर्ड. सो दैट्स कॉल्ड पोस्ट्रोम. तो ये जो सिम्टम्स हैं ये इस तरह के होते हैं. ये बेसिकली जो है ये पेन है. इट्स एन इनविजिबल डिसीज. माइग्रेन आप देख नहीं सकते बट आप फील करते हैं. तो ये बेसिकली हाइपोथैलेमस और आपके थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो बोलते हैं, जो थर्मल थर्स्ट रेगुलेट करते हैं, उससे रिलेटेड है. अगर आपकी कोई भी चीज़ डिस्टर्ब हो रही है तो द बॉडी, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं ब्रेन में, जो मैंने आपके पहले जो मेरे वीडियोस थे उसमें भी मैंने बताया था, एपिलेप्सी के ऊपर मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया था कि कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, जैसे वायरिंग होते हैं. तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो रिसेप्टर्स है, जो आपके सेंसर्स को समझते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं. उनके अंदर एनर्जी नहीं रहती तो वो सिग्नल्स पहुंचा नहीं पाते हैं. उसके वजह से देयर इज लॉट ऑफ पेन दैट योर ब्रेन इज शोइंग. आप नॉर्मली ये होता है वन साइडेड होता है हेडेक्स. इट इज कॉल्ड माइग्रेन. और वो क्रॉनिक होता है. क्रॉनिक जैसे किसी का 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, एंड द हाईएस्ट इज 7 days ऑफ ड्यूरेशन. तो जब ये होता है तो हम उसको माइग्रेन डायग्नोस करते हैं. इसमें इन्वेस्टिगेशंस भी होती है टू रूल आउट अदर ब्रेन डिसऑर्डर्स, सम ट्यूमर्स और समथिंग. सो यू डू सिटी स्कैन. सो दिस इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन. नाउ द ट्रीटमेंट पार्ट. नाउ ट्रीटमेंट होम्योपैथी में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम आपके वीडियोस में आप मेडिसिन का नाम नहीं बताते. अब होम्योपैथी इज एन होलिस्टिक अप्रोच. जब आप किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो आप उसके पूरे हिस्ट्री केस टेकिंग में आप उसको जानते हैं. जब आप उसको पूरा समझते हैं तो आपको उसका रूट कॉज पता होता है. अब एवरी पेशेंट इज हैविंग अ डिफरेंट कॉज. किसी को वेदर चेंजेस की वजह से माइग्रेन होता है, किसी को लैक ऑफ स्लीप की वजह से होता है, किसी को जेनेटिक्स होता है, कुछ खाने पीने से होता है, या फूड नहीं खाने से होता है, एम्प्टी स्टमक से होता है, गैस से होता है, सन से होता है,
So different individuals have different triggering factors. So homeopathy treats according to person. It is the basis of individualization. So when we take the case, we exactly find out what is the cause, and the treatment is on the root cause, and it gives fantastic results. I have seen people getting tolerant towards all the aggravating factors. जैसे हम समझते हैं कि माइग्रेन अगर आपको सन में जाने से होता है तो आप सन में मत जाइए, पर ये इसका सोल्यूशन नहीं है. अगर आपको धूप में जाने से आपका सिर दुखता है तो आपको ये टॉलरेंस बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये धूप में जाना आप अवॉइड नहीं कर सकते. यू हैव दैट इज डिस्टर्बिंग योर डेली लाइफ. सो फॉर दैट यू शुड ऑलवेज ट्राई टू मेक योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, कि अगर मैं ये चीज़ नहीं टॉलरेट कर सकती तो हाउ डू आई डेवलप इट. सो होम्योपैथी डज द सेम थिंग. इट ट्राइज टू help you develop your immune system to the highest level and gives you the best version of your own self. So homeopathy works wonders. आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो आप मुझे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन ईमेल मी एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर्स विच आर फ्लैशिंग ऑनलाइन. एंड अगर आपको और भी इसके बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. Thank you so much. Thank you friends for all the love that I am getting.